नमस्कार, मैं आचार्य अभिषेक तिवारी आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के दिसंबर माह के राशिफल के बारे में। राशिफल जानने से पहले आइए जान लेते हैं चंद्रमा का कुछ ग्रह गोचर। मित्रों, महीने में 2-4-5 दिन ऐसे होते हैं जो हमें हमारे कार्यों में डिले डिस्टर्बेंस करते हैं। ये सभी के साथ होता है। इसके कारक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जब राशि से चौथे, 8वें और 12वें होते हैं तो ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। तो आपकी राशि से चंद्रमा 12-13 को चौथे, 21, 22, 23 को 8वें और 3, 4, 30, 31 को 12वें होंगे। आप इन डेट्स में अपना और अपनों का ख्याल रखें। अब बात कर लेते हैं राशिफल के बारे में। सबसे पहले कार्यक्षेत्र और कैरियर के बारे में। महीने के शुरुआत में धनु राशि के जातकों को विदेशी संपर्क या विदेशी संगठन से अच्छे अवसर मिलने के योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान आपके द्वादश भाव के स्वामी मंगल देव आपके एकादश भाव से होते हुए अपने ही द्वादश भाव में विराजमान होंगे। वहीं महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान शुक्र देव भी आपके लग्न भाव में होते हुए आपके दूसरे भाव में प्रस्थान करेंगे, जिससे आपके जीवन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास लौटेगा। इसके साथ ही सप्ताह के अंत में ही बुध देव आपके लग्न में भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपके विचारों में रचनात्मकता आएंगी। इस समय आप हर अवसर का अच्छा उपयोग करने में सक्षम होंगे, क्योंकि आपका अवलोकन कौशल इस दौरान बहुत तेज होगा। साथ ही आपकी समझदारी आपको किसी भी स्थिति में लाभ और हानि का सही आकलन करने में निपुण बनाएगी। आप अपने कला कौशल से इस महीने अपने प्रतिद्वंदियों को और शत्रुओं को भी परास्त करने में सफल रहेंगे। हालांकि कभी कभी अपने कार्यों को लेकर आपसे अधिक पूर्णतावादी होने की इच्छा जागृत हो सकती है, जिससे आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को नाराज कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप उनके साथ आपके संबंधों में दूरियां आएंगी और आप उनका समर्थन प्राप्त करने में असफल हो जाएंगे। महीने के दूसरे भाग में 16 दिसंबर के अंत तक सूर्य का आपके लग्न भाव में विराजमान होना आपके नेतृत्व क्षमता को निखारने का कार्य करेगा, जिससे आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता प्राप्त करने में, उनका समर्थन हासिल करने में सक्षम होंगे। हालांकि इससे आपके स्वभाव में कुछ सत्तावादी सोच की भी उत्पत्ति हो सकती है, जिसके चलते आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। खासतौर से सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक सेवाओं, पर्यटन, यात्रा, सार्वजनिक प्रबंधन क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए यह महीना विशेष शुभ परिणाम देने वाला है। आर्थिक स्थिति। दिसंबर का यह महीना धनु राशि के आर्थिक जीवन के लिहाज से अधिक लाभदायक और मुनाफों से भरा रहेगा, क्योंकि आपके एकादश भाव के स्वामी शुक्र इस दौरान आपके दूसरे भाव में होंगे, जिससे आपको अधिक लाभ और आय में वृद्धि होने के बहुत से अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही महीने के मध्य में आपके नवम भाव के स्वामी सूर्य बुध देव के साथ आपके लग्न भाव में युति करेंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। इससे आपके प्रयासों को भाग्य का साथ मिलेगा और आप अपनी रणनीतियों से धन लाभ और मुनाफा अर्जित करने में सक्षम होंगे। इन दोनों ग्रहों की स्थिति यह भी दर्शा रही है कि जब भी आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई समस्या उत्पन्न होगी तो कोई अप्रत्याशित स्रोत आपकी मदद करते हुए आपकी उस समस्या को हल कर देगा। जिन भी नई परियोजनाओं में आपकी रुचि थी उन्हें भी आप बिना किसी बाधा के पूरा कर सकेंगे। साथ ही आपके विचार में रचनात्मकता की वृद्धि होगी, जिससे आप उचित आर्थिक लाभ उठा सकेंगे। हालांकि आपके द्वादश भाव में स्वामी मंगल के चलते भी आपको कुछ बेवजह की खरीदारी करनी पड़ सकती है। ऐसे में अनावश्यक खरीदारी से परहेज करते हुए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। इस दौरान आपको अपनी बचत पर भी ध्यान देते हुए अपने धन को संचय करने की ओर अपने प्रयास करने होंगे। साल के अंतिम महीने में आपके द्वारा किया गया हर निवेश आपको भविष्य में लंबे समय तक फायदा देता रहेगा। वो व्यापारी जातक जो अपने व्यापार में विस्तार करने के लिए किसी प्रकार का ऋण या कर्ज लेने की सोच रहे थे, उन्हें कोई नया निवेश करने का अवसर मिलेगा। हालांकि आपको हर प्रकार की कानूनी या कोर्ट कचहरी से जुड़ी मामलों में खुद को दूर रखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपका समय, धन और ऊर्जा तीनों की बर्बादी संभव है। कुल मिलाकर कहें तो यह महीना आर्थिक जीवन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्वास्थ्य। सेहत के लिहाज से धनु राशि के जातक इस दौरान पूर्व से बेहतर जीवन व्यतीत करते दिखाई देंगे। हालांकि आपको सिर दर्द, नेत्र और अनिद्रा की समस्याओं से कुछ परेशानी संभव है, क्योंकि आपके द्वादश भाव में स्वामी मंगल 5 दिसंबर से महीने के अंत तक अपने ही भाव में विराजमान होंगे।
इसके साथ ही आपके छठे भाव के स्वामी शुक्र भी आपके लग्न भाव से होते हुए दूसरे भाव की ओर प्रस्थान करेंगे, जिससे स्थितियों में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आएगा। परंतु आपको इस दौरान भी अपने खान पान की आदतों पर ध्यान देते हुए शराब आदि दुर्व्यसन से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान आपको दांतों और मसूड़ों से संबंधित कुछ परेशानी भी हो सकती है। इससे ऐसे में अपने दांतों की स्वच्छता का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। अपने खान पान के में सकारात्मक बदलाव करते हुए कुछ योग, व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम आदि गतिविधियां भी अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करें। 16 दिसंबर को सूर्य के अपने लग्न भाव में होने वाले गोचर का भी सकारात्मक परिणाम मिलेगा। इससे आपकी जीवन शैली में और इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी, जिससे आपको शुरुआत से ही किसी भी नई बीमारी से लड़ने में मदद और उससे राहत मिल सकेगी। परंतु वो जातक जो उच्च रक्तचाप या रक्त से संबंधित किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें इस पूरे ही महीने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपको इससे नकारात्मक प्रभाव भी उठाने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो स्वास्थ्य जीवन की दृष्टि से यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन। प्रेम संबंध में इस महीने की शुरुआत नई ताजगी, नई उमंग और सकारात्मकता लेकर आएगी। ऐसे में आप जिससे भी प्रेम करते हैं उन्हें उचित समय देते हुए उनका ध्यान रखें, तभी आप दोनों का रिश्ता समृद्ध हो सकेगा। साथ ही इससे आप दोनों को एक दूसरे के करीब आने के बहुत से अवसर मिलेंगे। हालांकि प्रेमी जातकों के जीवन में यह समय कुछ उतार चढ़ाव लेकर आएगा, क्योंकि इस अवधि के दौरान आपके साथी को ये गलतफहमी होने की आशंका है कि आप खुद को सर्वोपरि रखते हुए उनसे उम्मीद से अधिक अपेक्षा करते हैं। इसी गलतफहमी के चलते आप दोनों के बीच अहम का टकराव और मतभेद संभव है। इसलिए एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हुए अपनी अपेक्षाओं के बारे में खुलकर संवाद करें। हर मतभेद को हल करने में को सक्षम है। वहीं वैवाहिक जातकों के जीवन में शुरुआत में लाल ग्रह मंगल का आपके सप्तम भाव पर दृष्टि करना एक दूसरे को नियंत्रित करने से संबंधित मुद्दों को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि इस दौरान आप दोनों ही एक दूसरे को समझने की कोशिश न करते हुए एक दूसरे को अपने अपने जीवन में बदलाव लेकर आने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जिससे आप दोनों के बीच अहम का टकराव संभव है। हालांकि गुरु, बृहस्पति और बुध दोनों ही उग्र ग्रह होते हैं और उनका आपके लग्न भाव पर दृष्टि करना है और वैवाहिक जीवन में विपरीत स्थितियों को काफी हद तक सुधारने की ओर इशारा कर सकते हैं। ग्रहों की ये दृष्टि आप दोनों को एक साथ मिलकर हर मतभेद को संवाद के माध्यम से हल करने की ओर प्रेरित करेगी, जिससे आप दोबारा खुशहाल दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते दिखाई देंगे। कुल मिलाकर कहें तो दिसंबर के इस महीने के दौरान प्रेम संबंधित मामलों में आपको मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। पारिवारिक जीवन। धनु राशि के जातकों को इस माह अपने पारिवारिक जीवन में सामान्य से अधिक शुभ फल और खुशहाल जीवन की प्राप्ति होगी। 10 दिसंबर को आपके दूसरे भाव में शुक्र की उपस्थिति दर्शा रही है कि घर परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिससे घर पर मेहमान का आगमन भी संभव है। इस दौरान आप अपने उन दोस्तों और परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए उनका सम्मान करते दिखाई देंगे जो आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े थे। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति भी इस दौरान आपके तीसरे भाव में उपस्थित होंगे, जिससे आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी आध्यात्मिक स्थल की यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। गुरु बृहस्पति की यह स्थिति इस ओर भी इशारा कर रही है कि आपको अपने बड़े भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही पहले आपके 9 भाव के स्वामी बुध आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे और फिर बाद में सूर्य भी लग्न में बुध के साथ युति करेंगे। इससे आपको अपने पिता के साथ संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी। संभावना है कि आपको उनसे भावनात्मक और आर्थिक रूप से पूर्ण सहयोग मिले, जो आपके आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि करेगा। बृहस्पति और बुध की इस दौरान आपकी राशि के विभिन्न भावों में उपस्थिति आपका रुझान धर्म कर्म के कार्यों की ओर भी लगाएगी, जिससे आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जरा भी संकोच नहीं करेंगे। इससे आपका सामाजिक दायरा तो बढ़ेगा ही, साथ ही आपको प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति भी होगी। अब मैं कुछ खास उपाय बता दे रहा हूं, जिसको करने से आपका यह महीना, दिसंबर का महीना शानदार और जानदार तरीके से व्यतीत होगा। इसे आप जरूर अपनाएं। सूर्योदय के समय प्रतिदिन गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करें। रोजाना सुबह वामन अवतार की कथा सुने या पढ़े। अपने बड़े बुजुर्गों, शिक्षकों आदि का सम्मान करें और किसी भी कार्य पर निकलने से पहले उनका आशीर्वाद जरूर लें। छोटी कन्याओं में मिठाई बांटें।
गुरुवार के दिन गुड़ का दान करें। रात को सोने से पहले रोजाना हल्दी वाला दूध पिएं। इससे आपकी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।